हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग प्लेटो का द रिपब्लिक बुक का बुक नंबर 10 डिस्कस करने वाले हैं। मेनली जो 4 ईयर ग्रेजुएशन स्टार्ट हुआ है उसके सेमेस्टर 2 के सिलेबस में ये है कि द रिपब्लिक का बुक नंबर 10 पढ़ना है। तो अगर आप लोग के सिलेबस में भी द रिपब्लिक का बुक नंबर 10 है तो ये वीडियो जो है आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। और जो 4 ईयर ग्रेजुएशन है उसके सेमेस्टर 2 के सिलेबस में हम इससे पहले 2 वीडियो और अपलोड कर चुके हैं। ओइडिपस द रेक्स या ओइडिपस द किंग जिसका नाम है, उस पर तो ऑलरेडी वीडियो अपलोड है। सेकेंड, होमर का जो काफ़ी फेमस वर्क है इलियड, उस पर भी वीडियो अपलोड है। ये थर्ड वीडियो है सेमेस्टर 2 से रिलेटेड। और ये तीनों वीडियो जो है आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में 4 ईयर ग्रेजुएशन सेमेस्टर 2 के नाम से एक सेक्शन बना हुआ है, तो उसमें टोटल ये 3 वीडियो आपको मिल जाएगा। और आगे भी जो हम वीडियो अपलोड करेंगे वो भी हम उस प्लेलिस्ट में डाल देंगे ताकि आप लोग को आसानी से मिल जाए। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आसानी से आपको सारी वीडियो मिलती रहे जो भी हम अपलोड करें आप लोग के सिलेबस से रिलेटेड। तो शुरू करते हैं नोट्स को। ये नोट्स जो है हम नॉर्मली 5.5 पेज का बनाए हुए हैं, तो आप अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग नोट्स को छोटा बड़ा कर लेना। जैसे 10 मार्क्स का एग्जाम में आता है लॉन्ग क्वेश्चन, तो 10 मार्क्स के लिए मैक्सिमम आपको 4.5 पेज लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। तो उस अकॉर्डिंग नोट्स को एडजस्ट कर लेना। हम थोड़ा सा डिटेल में इसलिए लिखते हैं ताकि आप लोग को समझ आसानी से आए, ऑब्जेक्टिव में आपका हेल्प करे नोट्स जो है, इस वजह से थोड़ा डिटेल में हम समझाते हैं। और नोट्स अगर आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है, आपके सिलेबस का है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। और वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। और ये नोट्स जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इंस्टाग्राम का लिंक और टेलीग्राम का लिंक दोनों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर चैनल के अबाउट वाला सेक्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो है हम लोग का इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन है। इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। द रिपब्लिक इज ए फिलोसफिकल वर्क। द रिपब्लिक जो है वो एक फिलोसफिकल वर्क है। फिलोसफिकल वर्क ऐसा वर्क होता है जो एथिक्स, इट मीन्स नीति से, पॉलिटिक्स से, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एजुकेशन, जस्टिस से रिलेटेड हो तो वैसे वर्क को फिलोसफिकल वर्क बोला जाता है। एग्जिस्टेंस के बारे में, अस्तित्व के बारे में भी इसमें बात की जाती है। तो द रिपब्लिक भी जो है वो एक फिलोसफिकल वर्क है, रिटन बाय द एंशियंट ग्रीक फिलोसफर, जिसको कि लिखा गया है एक एंशियंट, इट मीन्स प्राचीन, ग्रीक को हिंदी में यूनानी बोलते हैं, तो एक प्राचीन यूनानी फिलोसफर, इट मीन्स दार्शनिक, प्लेटो के द्वारा। इट इज़ डिवाइडेड इंटू 10 बुक्स। ये जो द रिपब्लिक है उसको 10 बुकों में बांटा गया है। और हम लोग के सिलेबस में सिर्फ बुक 10 है, तो हम लोग सिर्फ बुक 10 को ही इस वाले नोट्स में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि द रिपब्लिक बुक 10 पे एक और वीडियो अपलोड कर दें ताकि कोई और क्वेश्चन भी एग्जाम में आए बुक 10 से रिलेटेड तो आप उसको आसानी से सॉल्व करवाओ। इच बुक एड्रेसेस वेरियस एस्पेक्ट ऑफ फिलोसफी। और ये जो 10 बुक है तो 10 बुक में अलग अलग एस्पेक्ट, इट मीन्स अलग अलग पहलुओं को फिलोसफी के संबोधित किया गया है, अलग अलग पहलुओं की व्याख्या की गई है फिलोसफी के, इंक्लूडिंग जिसमें कि शामिल है एथिक्स, इट मीन्स नीति, पॉलिटिक्स, इट मीन राजनीति, जस्टिस, न्याय, नॉलेज, मेटाफिजिक हो जाता है, अध्यात्म विज्ञान, इट मीन्स इसमें ये सब क्वेश्चन राइज किया जाता है कि क्या भगवान है, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, क्या वास्तविक में भूत होता है, क्या पुनर्जन्म होता है, तो मेटाफिजिक के बारे में भी इसमें बात की जाती है, एजुकेशन के बारे में, शिक्षा के बारे में, एंड आइडियल स्टेट। तो 10 बुक में लगभग इस तरीके के टॉपिक को कवर अप किया गया और हर बुक में अलग अलग टॉपिक को कवर अप किया गया है। इट इज़ रिटन इन फॉर्म ऑफ डायलॉग। इस बुक को जो लिखा गया है डायलॉग के फॉर्म में लिखा गया है, संवाद के फॉर्म में, बिटवीन सुकरात। डायलॉग किसके किसके बीच में है? सुकरात है एक, प्लेटोस टीचर जो कि प्लेटो के टीचर है, एंड वेरियस इंटरलॉक्यूटर्स। इंटरलॉक्यूटर्स हम लोग बोल सकते हैं वार्ताकार, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि शिष्य लोग होते हैं तो कुछ शिष्य थे, वार्ताकार थे, उनके और सुकरात के बीच में डायलॉग के फॉर्म में द रिपब्लिक को लिखा गया है। वो सीक्स टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ जस्टिस एंड इट्स सिग्निफिकेंस। और ये जो इंटरलॉक्यूटर्स, ये जो शिष्य थे वो समझना चाहते थे नेचर ऑफ जस्टिस, मतलब न्याय के नेचर को, न्याय की प्रकृति को, और इट्स सिग्निफिकेंट और इसके महत्व को। इस वजह से ये लोग सुकरात से बात कर रहे थे, तो उसी डायलॉग को प्लेटो अपने वर्क द रिपब्लिक में लिख रखे हैं। प्लेटोस द रिपब्लिक बुक 10 इज ए डायलॉग बिटवीन सुकरात एंड ग्लूकोन। प्लेटो का जो द रिपब्लिक बुक 10 है उसमें जो डायलॉग है वो सुकरात और ग्लूकोन के बीच में है। ग्लूकोन जो है ये प्लेटो के बड़े भाई थे और सुकरात के शिष्य भी थे, तो इस वजह से जो बुक 10 है मेनली इन दोनों के बीच में बात हो रहा है। बुक 10 में याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बुक 10 में सुकरात और ग्लूकोन के बीच में बात हो रहा है। ये दोनों मतलब फिलोसोफर थे, यूनानी फिलोसोफर थे, ग्लूकोन भी। इन दिस लास्ट बुक, और इस लास्ट बुक में सुकरात रिटर्न टू एन अर्लियर थीम। सुकरात जो है, जो मेन टीचर हैं बोल सकते हैं, वो अपने अर्लियर थीम पे, अपने शुरुआती विषय पर वापस आते हैं, दैट ऑफ इमिटेटिव पोइट्री, जो कि है इमिटेटिव पोइट्री। मतलब स्टार्टिंग में भी इमिटेटिव पोइट्री के बारे में डिस्कस किए थे द रिपब्लिक के, लेकिन बुक 10 में अगेन जो है सुकरात इमिटेटिव पोइट्री के बारे में डिस्कस करते हैं। He
रिट्रीट्स वह दोहराते हैं दैट वाइल ही इज स्टिल कंटेंट विथ हैविंग बैनिस्ड पोएट्री फ्रॉम देयर आइडियल स्टेट, कि क्यों वे संतुष्ट हैं अपने आइडियल स्टेट से पोइट्री को बैनिश करके, पोइट्री को निकाल के। प्लेटो क्या किए थे ना, अपने आइडियल स्टेट में ना तो पोइट्स को जगह दिए थे ना ही पोइट्री को जगह दिए थे। तो यहाँ पे वो बुक 10 में फिर से अपना संतुष्टि प्रकट करते हैं कि वो संतुष्ट हैं इस चीज़ से कि वो अपने आइडियल स्टेट में पोइट्री को जगह नहीं दी है, उसको निर्वासित कर दिए हैं। ही विशेस टू एक्सप्लेन हिज रीजन मोर थ्रूली, और बुक 10 में ना वो अपने इस रीजन को कि क्यों वो पोइट्री को, पोइट्स को जगह नहीं दिए हैं, उसके कारण को ना और भी अच्छे तरीके से और भी विस्तार तरीके से समझाते हैं। प्लेटो एंड्स हिज वर्क, प्लेटो जो है इस वर्क को, द रिपब्लिक को खत्म करते हैं, द रिपब्लिक बुक 10 को, विद द थ्योरी ऑफ इमिटेशन, थ्योरी ऑफ इमिटेशन के साथ, एंड ए लीजेंड और एक दंत कथा है द मेथ ऑफ अर, इन दोनों के साथ खत्म करते हैं। ठीक है, आखिरी बुक में मेनली जो है थ्योरी ऑफ इमिटेशन डिस्कस किया गया है और द मेथ ऑफ अर डिस्कस किया हुआ है। इस वाले नोट्स में ना हम मेनली मेथ ऑफ अर को डिस्कस किए हुए हैं। तो नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे ना उसमें थ्योरी ऑफ इमिटेशन डिस्कस कर देंगे और क्यों जो प्लेटो है अपने आइडियल स्टेट में पोएट्री को और पोएट्स को जगह नहीं दिए थे। तो ये दो क्वेश्चन जो है कवर अप करने की कोशिश करेंगे दूसरे वीडियो में। आज के वीडियो में द मेथ ऑफ अर हम लोग पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग अबाउट प्लेटो के बारे में, ऑथर के बारे में पढ़ेंगे। प्लेटो इज वाइडली कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिलोसफर इन द हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, मतलब वेस्टर्न सिविलाइजेशन के इतिहास में जो प्लेटो हैं सबसे महान फिलोसफर, दार्शनिक के रूप में जाने जाते हैं। ही इज नोन एज द फादर ऑफ आइडियलिज्म इन फिलोसफी, फिलोसफी में वो फादर ऑफ आइडियलिज्म, इट मीन्स आदर्शवाद के जनक के रूप में जाने जाते हैं। ही वॉज द स्टूडेंट ऑफ सुकरात, वो सुकरात के स्टूडेंट थे, एंड टीचर ऑफ एरिस्टोटल, और एरिस्टोटल के टीचर भी थे प्लेटो जो थे। ही वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय सुकरात, वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे किससे, सुकरात से, क्योंकि सुकरात तो उनके गुरु थे। हेराक्लिटस से, हेराक्लिटस के बाद पारमेनिडेस से और पाइथागोरियन से। तो ये चारों जो हैं ग्रीक के महान फिलोसफर हैं, तो इन चारों से जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, इन्फ्लुएंस थे प्लेटो। ही वॉज द ऑथर ऑफ मोर देन 60 बुक्स, लगभग 60 बुक से भी ज़्यादा वो अपने साहित्यिक करियर में लिख रखे हैं। एमंग देम, जिनमें से द रिपब्लिक, अपॉलजी, गॉर्जियस, सिम्फोजियम, एलेग्री ऑफ द केप्स, द डायलॉग आर वर्ल्ड फेमस। ये सब वर्ल्ड फेमस है। जो भी नाम थोड़ा हमको इजी लगा ना और थोड़ा फेमस बुक था तो उसी को मेंशन किए हैं। बाकी बहुत सारा बुक लिख रखे हैं और जिसका नाम भी अजीब अजीब सा है। अब है एनालिसिस ऑफ बुक 10, द मेथ ऑफ अर को डिस्कस किए हुए हैं। द मेथ ऑफ अर इज द लीजेंड, मिथ ऑफ अर जो है एक लीजेंड है, एक दंत कथा है, विथ विच प्लेटो एंड्स हिज वर्क, जिसके साथ प्लेटो जो अपने वर्क को खत्म करते हैं। द रिपब्लिक को रिटन इन 380 BC, जिसको कि 380 BC में लिखा गया था, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, एग्जैक्ट डेट नहीं दिया हुआ है, लगभग की बात की गई, लगभग 300 BC के अराउंड जो है इस वर्क को लिखा गया था, द रिपब्लिक को। अर इज ए ब्रेव सोल्जर, जो अर है ना वो एक बहादुर सैनिक था। हु डाइज इन बैटलफील्ड, जो कि बैटलफील्ड में, युद्ध के मैदान में ही मारा जाता है। हिज सोल लेफ्ट हिज बॉडी, उसका जो सोल है उसकी आत्मा को छोड़ती है, एंड वेंट ऑन ए फैसिनेटिंग जर्नी, और एक फैसिनेटिंग जर्नी, इट मीन्स एक आकर्षक, एक मतलब बहुत अच्छे से जर्नी पे, यात्रा पे जाती है। डेट रिवील सम ऑफ द मिस्ट्रीज, जो कि प्रकट करता है कुछ मिस्ट्रीज, रहस्यों को, कुछ सीक्रेट्स को, ऑफ द वर्ल्ड बियॉन्ड, मतलब वर्ल्ड के परे जो एक दुनिया है जहाँ आत्माओं के बारे में बात की गई है। तो उस आत्मा वाले वर्ल्ड के बारे में ना बहुत सारी मिस्ट्रीज और सीक्रेट्स को ना यहाँ पे प्रकट करने की कोशिश की गई है उस आत्मा के, सोल के जर्नी के थ्रू। 10 days आफ्टर हिज डेथ, मतलब उसकी मृत्यु के 10 दिन बाद, हिज बॉडी इज टेकन होम। अब सोल्जर है तो सैनिक कहाँ मरता है, युद्ध के मैदान में मरता है, तो तुरंत तो पॉसिबल नहीं होता है कि उसके बॉडी को घर ले जाया जाए। तो 10 दिन बाद उसके बॉडी को घर ले जाया जाता है, एंड लेड ऑन द फ्यूनरल पायर, उसके बॉडी को फ्यूनरल पायर, इट मीन्स हो जाता है वही दाह संस्कार के लिए चिता पे लिटाते हैं, तो चिता पे लिटाया जाता है। बट देयर, लेकिन वहाँ पे अर कम्स बैक टू लाइफ, अर में क्या होता है, वापस जीवन आ जाता है, एंड टेल्स द स्टोरी ऑफ हिज एडवेंचर, और अर जो है यहाँ पे फिर अपने एडवेंचर के बारे में, अपने सोल के एडवेंचर के बारे में कहानी सबको सुनाता है। तो मेनली जो है इसी जर्नी के बारे में ये हम लोग का मिथ ऑफ अर है। द गॉड सोड अर, जो भगवान है वो दिखाते हैं अर को, दैट गुड सोल्स वे आर सेंट अप टू पैराडाइज, की जो अच्छी सोल होती हैं, अच्छी आत्माएं होती हैं, उनको पैराडाइज, इट मीन्स हेवन में, स्वर्ग भेजा जाता है, एंड वे आर ग्लोरियसली रिवार्डेड, और वहाँ पे बड़ी पवित्रता से उनको रिवार्ड किया जाता है, इट मीन्स पुरस्कृत किया जाता है। वाइल बैड सोल्स, वहीं जो बुरी सोल्स होती हैं, बुरी आत्माएं होती हैं, वे आर सेंट डाउन ए रेल्म वेयर
फर्स्ट पनिश, उनको वैसे क्षेत्र में रिलमेटमेंट क्षेत्र हो जाता है, भेजा जाता है जहाँ पे पहले तो उनको पनिश्ड किया जाता है, दंडित किया जाता है बुरी आत्मा को, देन प्यूरिफाइड, उसके बाद उनका शुद्धिकरण किया जाता है, एंड फाइनली ब्राउट बैक टू लाइफ, और अंततः उनको जीवन में वापस लाया जाता है। द स्टोरी ऑफ अर इंट्रोड्यूस द आइडिया, जो कहानी है अर की वो हम लोग को इस आइडिया से इंट्रोड्यूस करवाती है, इस विचार से, दैट कि आफ्टर डेथ, की मृत्यु के बाद मॉरल पीपल आर रिवार्डेड, कि जो अच्छे लोग होते हैं उनको सम्मानित किया जाता है, रिवार्ड दिया जाता है, पुरस्कृत किया जाता है, एंड इमोरल पीपल आर पनिश्ड, और जो बुरे लोग होते हैं ना उनको पनिश्ड किया जाता है, इनको सजा दिया जाता है। अब नेक्स्ट है अर्थ जर्नी इन आफ्टर लाइफ बिगिंस, की कैसे मृत्यु के बाद जो है अर्थ की जर्नी स्टार्ट होती है। ऑन हिज जर्नी विथ अदर सोल्स, मतलब दूसरी आत्माओं के साथ अपनी यात्रा पे, अर्थ अराइव्स इन ए वंडरफुल प्लेस, अर्थ जो है एक बड़े से अद्भुत जगह पे पहुंचता है, विथ 4 एंट्रेंस, जिसका कि 4 एंट्रेंस होता है, मतलब 4 प्रवेश द्वार होता है उस अद्भुत जगह का। 2 इन हेवन, 2 प्रवेश द्वार जो है हेवन के लिए होता है, स्वर्ग के लिए, एंड 2 इन अंडरवर्ल्ड, अंडरवर्ल्ड इट मीन्स 2 जो प्रवेश द्वार होता है वो नर्क के लिए होता है। अंडरवर्ल्ड का मतलब नर्क या फिर परलोक बोल सकते हैं हम लोग। जजेस स्टूड बिटवीन दिस एंट्रेंस, और जो कुछ जज थे, न्यायाधीश थे, जो कि खड़े थे इन एंट्रेंस के बीच में, इन प्रवेश द्वार के बीच में, एंड ऑर्डर द सोल्स, और सोल्स को ऑर्डर देते थे आत्माओं को, विच पार्ट टू फॉलो, कि कौन सा रास्ता उनको फॉलो करना है। अर वॉज टोल्ड टू सिट, यहाँ पे जो है अड़ है उसको बोला गया बैठने के लिए, एंड वॉच द प्रोसीडिंग, और ये सारा जो प्रोसीडिंग्स इट मीन्स प्रक्रिया चल रही थी ना उसको देखने के लिए, ऑफ द कोर्ट का, फॉर ही वॉज टू रिटर्न टू लाइफ, क्योंकि उसको वापस लाइफ में, जीवन में वापस जाना, एंड टेल लिविंग मैन हिज स्टोरी एंड एक्सपीरियंसेस, और जो लिविंग मैन है मतलब जीवित आदमी हैं, जो जीवित मनुष्य हैं, उनको अपने कहानी के बारे में, अपने एक्सपीरियंस इट मीन्स अनुभवों के बारे में बताना था। इस वजह से अर को क्या बोला गया कि तुम बैठो और देखो सारी प्रक्रिया को। एज अर वॉच्ड, और जैसे कि अर देखता है, ही शाउ सोल्स, वह देखता है आत्माओं को, कमिंग फ्रॉम हेवन, की आत्माएं जो है हेवन से आती है, वे आर क्लियर, जो आत्माएं स्वर्ग से आ रही है ना वो क्लियर है, शार्प है, रेस्टेड इट मीन्स बड़ी रिलैक्स सी है, एंड ब्राइट चमकीली सी है। वाइल दोज रिटर्निंग फ्रॉम द अंडरवर्ल्ड, और वहीं जो अंडरवर्ल्ड से आ रही है आत्माएं इट मीन्स नर्क से आ रही है, वे आर डर्टी, वो गंदी थी, वियरी इट मीन्स सुस्त सी थी, एंड लेमेंटिंग द ऑफुल एक्सपीरियंस दे हैड इंड्योर्ड, और वो लोग ना लेमेंट कर रहे थे, रो रहे थे, एक होता है ना दुख व्यक्त कर रहे थे अपने बुरे अनुभवों के लिए, दे हैड इंड्योर्ड, जो कि उन लोग को फेस करना पड़ा, सहना पड़ा, मतलब वो लोग बुरा कर्म किए थे, बुरे कर्म की सजा तो उन लोग को नर्क में मिलना ही था, तो जो वो नर्क में उन लोग को सजा मिला ना अपने बुरे कर्मों का, तो उस एक्सपीरियंस पे, उस अनुभवों पे जो वो रो रहे थे ना, तो वो ये भी देखता है अर। द सोल्स टोल्ड अर, ये जो सोल्स हैं आत्माएं हैं अर को बताती हैं कि देयर एक्सपीरियंस, अपने अनुभवों के बारे में, द जस्ट सोल्स हैड बीन रिवार्डेड, कि जो जस्ट इट मीन्स न्याय या अच्छी आत्माएं थी उनको रिवार्ड किया जाता था, फॉर देयर जस्ट, उनके न्याय के लिए, अच्छाई के लिए, ड्यूरिंग देयर स्टे इन हेवन, जबकि जब वो हेवन में स्टे करती है, हेवन में, स्वर्ग में रहती है, वाइल द अनजस्ट, वहीं जो अनजस्ट है इट मीन्स जो बुरी आत्माएं हैं, पनिश्ड इन अंडरवर्ल्ड, उन लोगों को क्या किया जाता है, अंडरवर्ल्ड में पनिश्ड किया जाता था, नर्क में सजा दी जाती थी। मर्डरर्स, टायरेंट्स एंड अदर विलन्स, जो मर्डरर्स थे, टायरेंट्स इट मीन्स अत्याचारी थे, और जो बुरे विलन व्यक्ति थे, वे डूम टू रिमेन फॉर एवर इन द वर्ल्ड अंडरवर्ल्ड, उन लोगों को ना हमेशा के लिए अंडरवर्ल्ड इट मीन्स हमेशा के लिए नर्क में रहने के लिए बोल दिया गया, विथ नो पॉसिबिलिटी टू एस्केप, और उनका कोई चांस भी नहीं था कि वो लोग नर्क से निकल पाए, मतलब जो थोड़ा कम बुरा किया हुआ है ना उसको नर्क से में पनिशमेंट देने के बाद वापस भेज दिया जाता था दोबारा जन्म लेने के लिए, लेकिन जो बहुत ज़्यादा बुरी आत्माएं थी, जैसे कि जो मर्डरर्स थे, अत्याचारी लोग थे, और दूसरे बुरे विलन्स थे, उनको क्या किया, हमेशा के लिए नर्क में रहने का श्राप दे दिया गया, हम लोग कह सकते हैं, जिससे वो कभी नर्क से निकल ही ना पाए, मतलब हमेशा उन लोग के साथ कुछ ना कुछ बुरा होते रहेगा, पनिशमेंट मिलता रहेगा। अब आगे नेक्स्ट आती है द ट्री ऑफ नेसेसिटी की, उसी के रास्ते में, जर्नी में उसको मिलता है। आफ्टर 7 days, अब 7 दिनों के बाद, मतलब 7 दिन ये सारा कुछ देखने के बाद, अर एंड द सोल्स, अर और जो दूसरी आत्माएं थी, विथ हुम ही ट्रेवल, जिसके साथ ट्रेवल कर रहा था, वेयर आज टू मूव ऑन, उन लोगों को कहा गया अब आगे बढ़ने के लिए। अर एंड सोल्स जर्नी टू द ट्री ऑफ नेसेसिटी, अर और सोल्स जो है अब जर्नी करके, यात्रा करके ट्री ऑफ नेसेसिटी के पास जाते हैं। द सोल्स वी आर देन ऑर्गेनाइज इन टू रो, उसके बाद जो आत्माएं हैं वो रो में ऑर्गेनाइज हो जाती है, होता है नहीं पंक्ति में खड़े हो जाना, तो सब पंक्ति में लग जाते हैं। एंड दे वी आर आस्क्ड टू चूज देयर नेक्स्ट लाइफ, और उन सारी आत्माओं को कहा जाता है कि वो अपने लिए ना नेक्स्ट लाइफ चूज करे, अपने लिए अगला जन्म चूज करे। सम चूज वाइजली, कुछ आत्माएं जो है बड़ी वाइजली इट मीन्स बुद्धिमानी से चुनती है, वाइल अदर्स डिड नॉट, वहीं जो कुछ आत्माएं हैं जो बुद्धिमानी से नहीं चुनती है। द फर्स्ट सोल चूज ए न्यू लाइफ एज ए टैरेंट, पहली जो आत्मा थी जिनको कि बोला गया अपने लिए
दूसरा लाइफ चुनो, तो वो एक टायरेंट के रूप में, एक अत्याचारी के रूप में अपना नेक्स्ट लाइफ चुनता है। फिर है आगे नेक्स्ट, ऑर्फियस चूज टू बी ए स्वान। ऑर्फियस एक कैरेक्टर है, वो एक श्वान के रूप में अपना अगला जीवन चुनता है कि उसको हंस बनना है अगले जीवन में। अजैक्स भी शायद इलियड का कैरेक्टर है, तो अजैक्स चुनता है एक लायन बनना। एगमेनन जो है एंड ईगल, वो एक ईगल बनना चुनता है। और ऑडिशियस चूज टू बी ए कॉमन सिटीजन। और जो ऑडिशियस है ना, वो एक सामान्य नागरिक बनना चाहता है, क्योंकि ऑडिशियस एक टाइम काफ़ी महान योद्धा था, तो इस वजह से वो अपना उस जीवन से थोड़ा परेशान हो गया था। तो अब की बार जो ऑडिशियस है चुनता है कि उसको एक नॉर्मल इंसान, कॉमन सिटीजन बनना है। द सोल्जर नोटेड दैट, यहाँ पे सोल्जर जो है नोटिस करता है, ध्यान देता है कि दोज हु हैड बीन पनिश्ड ऑफ्टन चूज ए बेटर लाइफ। वैसी आत्माएं जिनको कोई पनिश किया जाता था ना, वो लोग एक बेटर लाइफ चुनती थी। मैनी प्रीफर ए डिफरेंट लाइफ फ्रॉम देयर प्रीवियस एक्सपीरियंस। और ढेर सारी आत्माएं ऐसी थी जो कि अपने पहले वाले एक्सपीरियंस से ना अलग लाइफ चुनती थी कि अगर हम पहले मनुष्य बने तो अब की बार हम पक्षी बनेंगे, जानवर बनेंगे, पहले वाला सेम एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। एनिमल्स हैव चूजन टू बी ह्यूमन लाइफ्स। जो जानवर होते थे वो ह्यूमन लाइफ्स, मानवीय जीवन चुनते थे। वाइल ह्यूमंस हैव ऑफ्टन चूज द सीमिंगली इजियर एनिमल लाइफ। और जो ह्यूमंस हैं, मनुष्य हैं, उनको लगता था कि जानवर का लाइफ आसान है, जानवर का लाइफ आसान प्रतीत होता था, तो इस वजह से जो मनुष्य हैं वो जानवर का लाइफ चुन रहे थे बहुत सारे। उसके बाद ये हो गया कि लाइफ सारी आत्माएं चुन ली अपने लिए कि कौन कौन सा अगला जन्म लेना है। उसके बाद ये लोग पहुंचते हैं लैंड ऑफ फॉरगेटफुलनेस में। आफ्टर चूजिंग देयर न्यू लाइफ्स, अपने लिए नया जीवन चुनने के बाद, द सोल्स वेयर सेड टू ड्रिंक फ्रॉम द रिवर ऑफ फॉरगेटफुलनेस। सोल्स को, आत्मा को कहा जाता है रिवर ऑफ फॉरगेटफुलनेस से पीने के लिए, ठीक है। और रिवर ऑफ फॉरगेटफुलनेस का नाम जो है ना, LETHE, लेथे टाइप का रहता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, आप ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, LETHE इस तरीके से नाम रहता है रिवर ऑफ फॉरगेटफुलनेस का। सो दैट दे कुड रिमेंबर नथिंग ऑफ द अदर वर्ल्ड। और ये पानी, रिवर ऑफ फॉरगेटफुलनेस का पानी, इन लोग को, आत्माओं को पीने के लिए इसलिए बोला जाता है ताकि जो भी कुछ उनके साथ हुआ है ना, वो सारा वो लोग भूल जाए। एंड कुड नॉट टेल मैन ऑफ इट। और कोई भी मनुष्य को, कोई भी इंसान को इस बारे में नहीं बताएं कि उनके साथ क्या क्या हुआ, स्वर्ग में, नर्क में किस तरीके से पनिशमेंट दिया गया। तो ये सारा कुछ भुलाने के लिए ना उनको रिवर ऑफ फॉरगेटफुलनेस का पानी पिलाया जाता है आत्माओं को। अर वॉज फॉरबिडन टू ड्रिंक, लेकिन जो अर है, जो सोल्जर है, उसको मना कर दिया जाता है पीने से। बिकॉज ही मस्ट रिमेंबर, क्योंकि उसको अवश्य याद रखना है। एंड टेल वॉट ही हैड सीन एंड हियर्ड, और उसको तो बताना है नीचे जाके दूसरे मनुष्यों को कि वो क्या देखा, क्या सुना। ए ग्रेट अर्थ क्वेक अक्यूर्ड, और इसी टाइम ना एक बड़ा सा अर्थक्वेक आता है, एक भयानक सा भूकंप आता है। द सोल्स वेयर टेकन अवे टू बी रिबॉर्न टू न्यू लाइफ्स। और जो आत्माएं थी उनको नए जीवन के लिए, पुनर्जन्म लेने के लिए, फिर से जन्म लेने के लिए वापस ले जाया जाता है। अर अवोक, जो अर है जिसकी मृत्यु हो जाती है, वो भी यहाँ पे अवोक, इट मीन्स जागता है। फाउंड हिमसेल्फ ऑन हिज फ्यूनरल पायर, और खुद को फ्यूनरल पायर इट मीन्स अपने चिता पे पाता है, मतलब उसको जलाने की तैयारी हो रही थी उसके दाह संस्कार की, तभी वो जाग जाता है। एंड टोल्ड हिज स्टोरी टू एवरीवन, और अपनी कहानी जो है सबको बताता है कि क्या क्या चीज़ उसको देखना पड़ा जाके, हेवन में, नर्क में क्या देखना पड़ा, स्वर्ग में क्या देखना पड़ा, कैसा उसका एक्सपीरियंस रहा, कैसे लोगों को अच्छा काम करना चाहिए ताकि उसको, मतलब उसके साथ बुरा ना हो दूसरे वर्ल्ड में। तो इन सारे एक्सपीरियंस के बारे में जो अर है वो लोगों को बताता है। अब यहाँ पे नोट्स खत्म हो गया, सिर्फ कंक्लूजन वाला सेक्शन बचा हुआ है। तो मेनली यहाँ पे हम अर के स्टोरी के बारे में डिस्कस किया, आप लोग को हम पहले ही बताए थे। अगर आप लोग को दूसरा वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताना है। थ्योरी ऑफ इमिटेशन, और फिर वाई प्लेटो बैनिसेस ऑथर एंड पोइट्री फ्रॉम हिज आइडियल स्टेट, वो वाला क्वेश्चन जो है हम अगले वीडियो में डिस्कस कर देंगे, ठीक है। दस इस प्रकार इन द मिथ ऑफ अर में प्लेटो डिस्क्राइब्स दैट, प्लेटो व्याख्या करते हैं कि इवन आफ्टर डेथ, कि डेथ के बाद भी जस्टिस इज रिवार्डेड, कि जो जस्टिस होता है, जो न्याय होता है, जो अच्छे लोग होते हैं उनको रिवार्ड किया जाता है, पुरस्कृत किया जाता है। अनजस्टिस इज पनिश्ड, और जो बुरे लोग होते हैं, न्यायी होते हैं, उनको पनिश्ड किया जाता है, दंड दिया जाता है। वी शुड नोट केयरफुली, यहाँ पे हम लोग को बड़े ध्यानपूर्वक ध्यान देना चाहिए, दैट इच सोल इज ग्रांटेड द लाइफ, की हर सोल को वही लाइफ दिया जाता है, वही जीवन दिया जाता है। ही चूज बिफोर ही इज रेनकार्नेटेड, कि अपने, मतलब अपने पुनर्जन्म से पहले जो लाइफ वो खुद के लिए चुनता है ना आत्मा, वही जीवन दिया जाता है आत्मा को। प्लेटो हेल्ड क्वाइट फॉर्मली टू द आइडिया, प्लेटो जो है इस आइडिया पे, इस विचार पे बड़ी ही दृढ़ रहते हैं, दैट मैन कुड चूज टू बी एविल और टू बी बैड, कि जो मनुष्य होता है ना वो अच्छा या बुरा खुद से चुनाव कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे खत्म हो गया ये जो नोट्स है, कंक्लूजन वाला सेक्शन भी। और नोट्स अगर आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा, आपके सिलेबस का है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो को कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।